नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनाएंगे 10 मजेदार कहानियां। हाँ, आपने सही सुना, 10 कहानियां सिर्फ 10 मिनट में। हर कहानी में है एक नया रोमांच, नए किरदार और एक नया सबक। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार सफर के लिए। अपने मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, क्योंकि कहानियां सुनाने में सबा को मजा आता है। एक बार एक घनाए जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। एक दिन जब वो अपने आरामदायक मांद में सो रहा था, तभी एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर भाग गया। शेर जाग गया और गुस्से से दहाड़ा। उसने चूहे को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और गिड़गिड़ाने लगा, हे शक्तिशाली शेर, कृपया मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इसके लिए कभी नहीं भूलूंगा। शेर को चूहे पर तरस आ गया और उसने उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी वही छोटा सा चूहा वहां से गुजरा। उसने शेर को देखा और तुरंत जाल को अपने नौकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और उसे अपना दोस्त बना लिया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी रूप और आकार में आ सकती है। एक शहर में एक बहुत ही लालची कुत्ता रहता था। एक दिन उसे सड़क पर एक रोटी का टुकड़ा मिला। वो रोटी लेकर भागने लगा ताकि कोई उसे न छीन ले। भागते भागते वो एक पुल पर पहुंचा। पुल के नीचे नदी बह रही थी। कुत्ते ने पानी में अपना अक्स देखा। उसे लगा कि पानी में एक और कुत्ता है जिसके मुंह में एक बड़ी रोटी है। वो लालची कुत्ता पानी में झपटा और दूसरे कुत्ते की रोटी छीनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह वाली रोटी पानी में गिर गई और बह गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। गर्मी के दिनों की बात है। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। बहुत देर तक उड़ने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा खुशी खुशी घड़े के पास पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी काफूर हो गई जब उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत नीचे है और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही है। कौवा हताश होने लगा। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने घड़े के पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों को अपनी चोंच से उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पानी पी सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। एक नदी के किनारे एक बंदर रहता था। एक दिन वो पेड़ से फल तोड़ रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसने बंदर को देखा और उसे खाने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ा। बंदर ने मगरमच्छ को अपनी ओर आते देखा तो बहुत डर गया। उसने मगरमच्छ से गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे मगरमच्छ महाराज, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपना दोस्त बनाना होगा और रोज मुझे मिलना आना होगा। बंदर डर के मारे मान गया। अब वह रोज मगरमच्छ से मिलने जाता और उससे बातें करता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। यह सुनाकर बंदर समझ गया कि मगरमच्छ उसे धोखा दे रहा है। उसने क्लेवरी से कहा, लेकिन मेरा दिल तो मेरे पास नहीं है। मैंने उसे पेड़ पर लटका दिया है। चलो, मैं तुम्हें अपना दिल देने के लिए तैयार हूं। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और उसे उस पेड़ तक ले गया जिस पर वो रहता था। जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ को उसकी नासमझी का एहसास दिलाया। इस तरह चालाक बंदर ने अपनी जान बचा ली। एक बार की बात है, एक भेड़िया एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो नदी के दूसरे किनारे पर घास चर रही थी। भेड़िया बकरी को देखकर ललचा गया और उसे खाने के लिए तरस गया। उसने बकरी से कहा, अरे बकरी, तुम इतनी स्वादिष्ट घास क्यों खा रही हो? यहाँ आओ और यह हरा भरा घास खाओ। बकरी भेड़िए की बातों में नहीं आए। वो जानती थी कि भेड़िया उसे धोखा दे रहा है। उसने कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम मुझे यहाँ बुला रहे हो ताकि मुझे खा सको। भेड़िया शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वहां से चला गया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अजनबियों की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही चालाक सिपाही रहता था। एक बार राजा ने उसे एक मुश्किल काम सौंपा। राजा ने उसे एक खाली बोतल दी और कहा, जाओ और इस बोतल में हवा भरकर लाओ। सिपाही समझ गया कि यह एक अनोखा काम है, लेकिन वो घबराया नहीं। वो बोतल लेकर चल दिया। रास्ते में उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। सिपाही ने सोचा, क्यों न मैं इस बोतल में फूलों की खुशबू भर लूं। उसने बोतल में फूलों की खुशबू भर ली और राजा के पास चला गया। राजा ने जैसे ही बोतल खोली, उसे फूलों की मधुर खुशबू आई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सिपाही को इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें तो कोई भी चुनौती हमारे लिए आसान हो सकती है। एक गर्मी के दिन एक तितली फूलों का रस पी रही थी। तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो जमीन पर रेंग रही थी। तितली ने चींटी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चींटी, तुम इतना ही धीमी क्यों चलती हो? देखो मैं कितनी तेज उड़ सकती हूँ। चींटी ने तितली की बात अनासुनाई कर दी और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। तितली हवा में उड़ ना ही पा रही थी और बारिश से उसके पंख भीग गए थे। वो डर के मारे इधर उधर भटकने लगी। उसे एक पत्ते के नीचे चींटी का बिल दिखाई दिया। वो दौड़कर बिल के पास गई और चींटी से कहा, चींटी बहन, कृपया मुझे अपने बिल में जगह दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चींटी ने तितली पर तरस खाया और उसे अपने बिल में जगह दे दी। बारिश रुकने के बाद तितली ने चींटी का शुक्रिया अदा किया और कहा, चींटी बहन, आज मुझे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती ही काम आती है। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तितली बहन, मुसीबत के समय ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे सोने के अंडे बेचकर अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में लालच आ गया। वे सोचने लगे कि मुर्गी के पेट में जरूर बहुत सारा सोना होगा। उन्होंने सोचा कि अगर वे मुर्गी को काट देंगे तो उन्हें एक साथ बहुत सारा सोना मिल जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब उन्होंने मुर्गी को काटा तो उन्हें उसके पेट में कुछ नहीं मिला। उनका लालच उन पर भारी पड़ा और वे अपनी मुर्गी भी खो गए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। एक विलेज में एक सुंदर तालाब हुआ करता था। तालाब में नीला पानी हुआ करता था और उसके चारों ओर हेरे भारे पेड़ लगे हुए थे। विलेज के लोग तालाब से पानी भरते थे, कपड़े धोते थे और नहाते भी थे। बच्चे तालाब में नहाते और खेलते थे। तालाब विलेज की शान हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे विलेज वालों ने तालाब की परवाह करना छोड़ दिया। वे तालाब में कूड़ा कचरा फेंकने लगे। कुछ लोग तो तालाब में कपड़े भी धोने लगे। धीरे धीरे तालाब का पानी गंदा होने लगा और उसमें से बदबू आने लगी। पेड़ पौधे सूखने लगे और तालाब की सारी खूबसूरती गायब हो गई। एक दिन विलेज में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने तालाब की हालत देखी तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने विलेज वालों को समझाया कि तालाब हमारी जीवन रेखा है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। विलेज वाले बुजुर्ग की बात मान गए। उन्होंने मिलकर तालाब की सफाई की और उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगाए। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से अपनी पुरानी रौनक में आ गया। गोलू और पप्पू दो अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही शरारतें करते। एक दिन वे दोनों जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते वे जंगल के बहुत अंदर चले गए। तभी उन्होंने एक शेर की दहाड़ सुनाई। वे बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे। भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर गया। गोलू ने पप्पू को गड्ढे में गिरा देखा तो वो बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं। तभी उसे एक रस्सी दिखाई दी। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा गड्ढे में डाल दिया। उसने पप्पू से कहा, पप्पू डरो मत, इस रस्सी को पका दो और ऊपर आ जाओ। पप्पू ने रस्सी पका दी और गोलू ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। इस तरह गोलू ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपने दोस्त की जान बचाई। वाह, क्या मजा आया न कहानियां सुनाने में। मुझे तो बहुत मजा आया।
सबसे अच्छी बात क्या है पता है? हर कहानी से हमने कुछ नया सीखा। अब आप भी ये कहानियां अपने दोस्तों को सुनाना, ठीक है?